एक ऐसा ग्रंथ जो मोक्ष तक पहुंचा सकता है। 62वां अध्याय, महाभारत का महत्व। जनमेजय ने कहा, द्विजश्रेष्ठ, आपने कुरुवंशियों के चरित्र रूप महान महाभारत नामक संपूर्ण इतिहास का बहुत संक्षेप से वर्णन किया है। निष्पाप तपोधन, अब उस विचित्र अर्थ वाली कथा को विस्तार के साथ कहिए, क्योंकि उसे विस्तार पूर्वक सुनने के लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल हो रहा है। विप्रवर, आप पुनः पूरे विस्तार के साथ यह कथा सुनाइए। मैं अपने पूर्वजों के इस महान चरित्र को सुनते सुनते तृप्त नहीं हो रहा हूं। सब मनुष्यों द्वारा जिनकी प्रशंसा की जाती है, उन धर्मज्ञ पांडवों ने जो युद्ध भूमि में समस्त अवध्य सैनिकों का भी वध किया था, इसका कोई छोटा या साधारण कारण नहीं हो सकता। नरश्रेष्ठ पांडव शक्तिशाली और निरपराध थे, तो भी उन्होंने दुरात्मा कौरवों के दिए हुए महान क्लेशों को कैसे चुपचाप सहन कर लिया। द्विजोत्तम, अपनी विशाल भुजाओं से सुशोभित होने वाले भीमसेन में तो 10,000 हाथियों का बल था। फिर उन्होंने क्लेश उठाते हुए भी क्रोध को किस लिए रोक रखा था? द्रुपद कुमारी कृष्णा भी सब कुछ करने में समर्थ सती साध्वी देवी थीं। धृतराष्ट्र के दुरात्मा पुत्रों द्वारा सताई जाने पर भी उन्होंने अपनी क्रोधपूर्ण दृष्टि से उन सबको जलाकर भस्म क्यों नहीं कर दिया? कुंती के दोनों पुत्र भीमसेन और अर्जुन तथा माद्री नंदन नकुल और सहदेव भी उस समय दुष्ट कौरवों द्वारा अकारण सताए गए थे। उन चारों भाइयों ने जुए के दुख में फंसे हुए राजा युधिष्ठिर का साथ क्यों दिया? धर्मात्माओं में श्रेष्ठ धर्मपुत्र युधिष्ठिर धर्म के झाता थे, महान क्लेश में पड़ने योग्य कदापि नहीं थे, तो भी उन्होंने वह सब कैसे सहन कर लिया? भगवान श्री कृष्ण जिनके सारथी थे, उन पांडुनंदन अर्जुन ने अकेले ही बाणों की वर्षा करके समस्त सेनाओं को, जिनकी संख्या बहुत बड़ी थी, किस प्रकार यमलोक पहुंचा दिया। तपोधन, यह सब वृत्तांत आप ठीक ठीक मुझे बताइए। उन महारथी वीरों ने विभिन्न स्थानों और अवसरों में जो जो कर्म किए थे, वह सब सुनाइए। वैशंपायन जी बोले, महाराज, इसके लिए कुछ समय नियत कीजिए, क्योंकि इस पवित्र आख्यान का श्री व्यास जी के द्वारा जो क्रम अनुसार वर्णन किया गया है, वह बहुत विस्तृत है और वह सब आपके समक्ष कहकर सुनाना है। सर्वलोक पूजित अमित तेजस्वी महामना महर्षि व्यास जी के संपूर्ण मत का यहाँ वर्णन करूंगा। असीम प्रभावशाली सत्यवती नंदन व्यास जी ने पुण्यात्मा पांडवों की यह कथा 1,00,000 श्लोकों में कही है। जो विद्वान इस आख्यान को सुनाता है और जो मनुष्य सुनते हैं, वे ब्रह्मलोक में जाकर देवताओं के समान हो जाते हैं। यह आशियों द्वारा प्रशंसित पुरातन इतिहास श्रवण करने योग्य सब ग्रंथों में श्रेष्ठ है। यह वेदों के समान ही पवित्र तथा उत्तम है। इसमें अर्थ और धर्म का भी पूर्ण रूप से उपदेश किया जाता है। इस परम पावन इतिहास से मोक्ष बुद्धि प्राप्त होती है। जिनका स्वभाव अथवा विचार खोटा नहीं है, जो दानशील, सत्यवादी और आस्तिक हैं, ऐसे लोगों को व्यास द्वारा विरचित वेद स्वरूप इस महाभारत का जो श्रवण कराता है, वह विद्वान अभीष्ट अर्थ को प्राप्त कर लेता है। साथ ही वह भ्रूण हत्या जैसे पाप को भी नष्ट कर देता है, इसमें संशय नहीं है। इस इतिहास को श्रवण करके अत्यंत क्रूर मनुष्य भी राहु से छूटे हुए चंद्रमा की भांति सब पापों से मुक्त हो जाता है। यह जय नामक इतिहास विजय की इच्छा वाले पुरुष को अवश्य सुनना चाहिए। इसका श्रवण करने वाला राजा भूमि पर विजय पाता और सब शत्रुओं को परास्त कर देता है। यह पुत्र की प्राप्ति कराने वाला और महान मंगलकारी श्रेष्ठ साधन है। युवराज तथा रानी को बारंबार इसका श्रवण करते रहना चाहिए। इससे वह वीर पुत्र अथवा राज्य सिंहासन पर बैठने वाली कन्या को जन्म देती है। अमित मेधावी व्यास जी ने इसे पुण्यमय धर्मशास्त्र, उत्तम अर्थशास्त्र तथा सर्वोत्तम मोक्ष शास्त्र भी कहा है। जो वर्तमान काल में इसका पाठ करते हैं तथा जो भविष्य में इसे सुनेंगे, उनके पुत्र सेवापरायण और सेवक स्वामी का प्रिय करने वाले होंगे। जो मानव इस महाभारत को सुनता है, वह शरीर, वाणी और मन के द्वारा किए हुए संपूर्ण पापों को त्याग देता है। जो दूसरों के दोष न देखने वाले भरतवंशियों के महान जन्म वृत्तांत रूप महाभारत का श्रवण करते हैं,
उन्हें इस लोक में भी रोग व्याधि का भय नहीं होता, फिर परलोक में तो हो ही कैसे सकता है। लोक में जिनके महान कर्म विख्यात हैं, जो संपूर्ण विद्या के ज्ञान द्वारा प्रकाशित होते थे और जिनका धन एवं तेज महान था, ऐसे महामना पांडवों तथा अन्य क्षत्रियों की उज्ज्वल कीर्ति को लोक में फैलाने वाले और पुण्य कर्म के इच्छुक श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने इस पुण्यमय महाभारत ग्रंथ का निर्माण किया है। यह धन, यश, आयु, पुण्य तथा स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला है। जो मानव इस लोक में पुण्य के लिए पवित्र ब्राह्मणों को इस परम पुण्यमय ग्रंथ का श्रवण कराता है, उसे शाश्वत धर्म की प्राप्ति होती है। जो सदा कौरवों के इस विख्यात वंश का कीर्तन करता है, वह पवित्र हो जाता है। इसके सिवा उसे विपुल वंश की प्राप्ति होती है और वह लोक में अत्यंत पूजनीय होता है। जो ब्राह्मण नियम पूर्वक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए वर्षा के 4 महीने तक निरंतर इस पुण्यप्रद महाभारत का पाठ करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो महाभारत का पाठ करता है, उसे संपूर्ण वेदों का पारंगत विद्वान जानना चाहिए। इसमें देवताओं, राजर्षियों तथा पुण्यात्मा ब्रह्मर्षियों के, जिन्होंने अपने सब पाप धो दिए हैं, चरित्र का वर्णन किया गया है। इसके सिवा इस ग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण की महिमा का भी कीर्तन किया जाता है। देवेश्वर भगवान शिव और देवी पार्वती का भी इसमें वर्णन है तथा अनेक माताओं से उत्पन्न होने वाले कार्तिकेय जी के जन्म का प्रसंग भी इसमें कहा गया है। ब्राह्मणों तथा गौओं के महात्म्य का निरूपण भी इस ग्रंथ में किया गया है। इस प्रकार यह महाभारत संपूर्ण श्रुतियों का समूह है। धर्मात्मा पुरुषों को सदा इसका श्रवण करना चाहिए। जो विद्वान पर्व के दिन ब्राह्मणों को इसका श्रवण कराता है, उसके सब पाप धुल जाते हैं और वह स्वर्गलोक को जीतकर सनातन ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। जो राजा इस महाभारत को सुनता है, वह सारी पृथ्वी के राज्य का उपभोग करता है। गर्भवती स्त्री इसका श्रवण करे तो वह पुत्र को जन्म देती है। कुमारी कन्या इसे सुने तो उसका शीघ्र विवाह हो जाता है। व्यापारी वैश्य यदि महाभारत श्रवण करें तो उनकी व्यापार यात्रा सफल होती है। शूरवीर सैनिक इसे सुनने से युद्ध में विजय पाते हैं। जो आस्तिक और दोष दृष्टि से रहित हों, उन ब्राह्मणों को नित्य इसका श्रवण कराना चाहिए। वेद विद्या का अध्ययन एवं ब्रह्मचर्य व्रत पूर्ण करके जो स्नातक हो चुके हैं, उन विजयी क्षत्रियों को और क्षत्रियों के अधीन रहने वाले स्वधर्म परायण वैश्य को भी महाभारत श्रवण कराना चाहिए। भारत सब धर्मों में यह महाभारत श्रवण रूप श्रेष्ठ धर्म पूर्व काल से ही देखा गया है। राजन, विशेषतः ब्राह्मण के मुख से इसे सुनने का विधान है। जो बारंबार अथवा प्रतिदिन इसका पाठ करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। प्रतिदिन चाहे 1 श्लोक या आधा श्लोक अथवा श्लोक के 1 चरण का ही पाठ कर ले, किंतु महाभारत के अध्ययन से शून्य कभी नहीं रहना चाहिए। इस महाभारत में महात्मा राजर्षियों के विभिन्न प्रकार के जन्म वृत्तांतों का वर्णन है। इसमें मंत्र पदों का प्रयोग है। अनेक मतों के अनुसार धर्म के स्वरूप का विवेचन किया गया है। इस ग्रंथ में विचित्र युद्धों का वर्णन तथा राजाओं के अभ्युदय की कथा है। तात, इस महाभारत में ऋषियों तथा गंधर्वों एवं राक्षसों की भी कथाएं हैं। इसमें विभिन्न प्रसंगों को लेकर विस्तार पूर्वक वाक्यर्चना की गई है। इसमें पुण्यतीर्थ, पवित्र देश, वन, पर्वत, नदियों और समुद्र का भी महात्म्य कहा गया है। पुण्य प्रदेशों तथा नगरों का भी वर्णन किया गया है। श्रेष्ठ उपचार और अलौकिक पराक्रम का भी वर्णन है। इस महाभारत में महर्षि व्यास ने सत्कार योग, स्वागत सत्कार के विविध प्रकार का निरूपण किया है तथा रथ सेना, अश्वसेना और गज सेना की व्यूह रचना तथा युद्ध कौशल का वर्णन किया है। इसमें अनेक शैली की वाक्य योजना, कथोपकथन का समावेश हुआ है। सारांश यह कि इस ग्रंथ में सभी विषयों का वर्णन है। जो श्राद्ध करते समय अंत में ब्राह्मणों को महाभारत के श्लोक का 1/4 भी सुना देता है, उसका किया हुआ श्राद्ध अक्षय होकर पितरों को अवश्य प्राप्त हो जाता है। दिन में इंद्रियों अथवा मन के द्वारा जो पाप बन जाता है अथवा मनुष्य जानकर या अनजाने में जो पाप कर बैठता है, वह सब महाभारत की कथा सुनते ही नष्ट हो जाता है। इसमें भरतवंशियों के महान जन्म वृत्तांत का वर्णन है, इसलिए इसको महाभारत कहते हैं। जो महाभारत नाम का यह निश्चय युक्त युक्त अर्थ जानता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। यह भरतवंशी क्षत्रियों का महान और अद्भुत इतिहास है। अतः
निरंतर पाठ करने पर मनुष्यों को बड़े से बड़े पाप से छुड़ा देता है। शक्तिशाली आत्मकाम मुनिवर श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर स्नान संध्या आदि से शुद्ध होकर आदि से ही महाभारत की रचना करते थे। महर्षि ने तपस्या और नियम का आश्रय लेकर 3 वर्षों में इस ग्रंथ को पूरा किया है। इसीलिए ब्राह्मणों को भी नियम में स्थित होकर ही इस कथा का श्रवण करना चाहिए। जो ब्राह्मण श्री व्यास जी की कही हुई इस पुण्यदायिनी उत्तम भारती कथा का श्रवण कराएंगे और जो मनुष्य इसे सुनेंगे, धर्म की इच्छा रखने वाले मनुष्य के द्वारा यह सारा महाभारत इतिहास पूर्ण रूप से श्रवण करने योग्य है। ऐसा करने से मनुष्य सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। इस महान पुण्यदायक इतिहास को सुनने मात्र से ही मनुष्य को जो संतोष प्राप्त होता है वह स्वर्गलोक प्राप्त कर लेने से भी नहीं मिलता। जो पुण्यात्मा मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस अद्भुत इतिहास को सुनता और सुनाता है वह राजसूय तथा अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। जैसे ऐश्वर्यपूर्ण समुद्र और महान पर्वत मेरु दोनों रत्नों की खान कहे गए हैं, वैसे ही महाभारत रत्न स्वरूप कथाओं और उपदेशों का भंडार है। यह महाभारत वेदों के समान पवित्र और उत्तम है। यह सुनने योग्य तो है ही, सुनते समय कानों को सुख देने वाला भी है। इसके श्रवण से अंतःकरण पवित्र होता है और उत्तम शील स्वभाव की वृद्धि होती है। राजन, जो वाचक को यह महाभारत दान करता है उसके द्वारा समुद्र से घिरी हुई संपूर्ण पृथ्वी का दान संपन्न हो जाता है। जन्मेजय, मेरे द्वारा कही हुई इस आनंददायिनी दिव्य कथा को तुम पुण्य और विजय की प्राप्ति के लिए पूर्ण रूप से सुनो। प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर इस ग्रंथ का निर्माण करने वाले महामुनि श्री कृष्ण द्वैपायन ने महाभारत नामक इस अद्भुत इतिहास को 3 वर्षों में पूर्ण किया है। भरत श्रेष्ठ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के संबंध में जो बात इस ग्रंथ में है वही अन्यत्र भी है। जो इसमें नहीं है वह कहीं भी नहीं है। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत अंशावतरण पर्व में महाभारत प्रशंसा विषयक 62वां अध्याय पूरा हुआ।